Hello, dear students. Good morning, all of you. Class 10th, General Science, topic Air Pollutions, chapter Natural Resources. Dear students, आज हम इसमें कवर करेंगे what is air, physical properties of air, composition of air and uses of air, what is air pollution, causes of air pollution, effects of air pollution on human, animal, plants and atmosphere, steps to control air pollution. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता देंगे हवा क्या चीज़ होती है। हवा जो है हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस बैलून में आप देखिए, एयर इज़ इनविजिबल, ऑक्यूपाई स्पेस, हैज़ वेट। जब बैलून से हवा हम निकालते हैं तो कोई हमें दिखाई नहीं देती है, और जब बैलून में हम भरते हैं तो बैलून बड़ी हो जाती है, और जब बैलून से निकालते हैं तो हमारे हाथ पर हवा का प्रेशर भी लगता है। तो इट मीन्स दैट एयर हैज़ वेट, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ प्रेशर। तो हवा की अपनी कोई शक्ल भी नहीं होती है। जिस डिज़ाइन के बैलून में हमने हवा भरी, उसी डिज़ाइन का जो है वो बैलून बनकर सामने आ गया। इस दो बैलून में देखिए, एक में हवा ज़्यादा है, एक में कम है, तो इसका मतलब है कि हवा में प्रेशर होता है। तो जब गर्म हवा होती है पैराशूट्स वगैरह में, तो ये ऊपर उड़ने की कोशिश करती है, और सर्द हवा हमेशा ज़मीन की सतह के साथ साथ रहती है। ये भी आप हवा की प्रॉपर्टीज़ में याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेन जो इसकी नेचुरल जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और ऑक्सीजन है 21%। जब इनमें कोई चीज़ ज़्यादा आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन हो गई है। तो प्योर हवा जो है, पोल्यूशन फ्री एयर जो है, वो उसमें क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 1% other air gases. Air is made up of gases. Air has mass. Air exerts pressure and has weight. Air can be compressed. Air is impacted by temperature. हवा जो है वो टेम्परेचर की वजह से गर्म और सर्द होती रहती है। प्यारे बच्चों, ये देखियो कुदरत के नज़ारे, कैसी ताज़ा और ठंडी हवा। जब हम प्योर हवा लेते हैं तो उससे हमारे जिस्म से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम आलूदा हवा को हम सांस के ज़रिए से लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, लंग्स की बीमारी लगती है और बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां लग जाती हैं। तो इस तरीके से यूजेस ऑफ एयर में देखिए, ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में काम आता है, और चीज़ों को जलाने में भी काम आती है ऑक्सीजन। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये पौधों की खुराक तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन जो हवा का एक एलिमेंट है, इसको फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी ज़मीन को जरहेज़ बनाता है ये। तो हवा हर तरीके से हमारे इस्तेमाल के लिए, लेकिन हम लोग इसको गंदा कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ की चिमनी से धुआं, स्मोक जा रहा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जिससे हवा हमारी गंदी हो जाती है। इसी तरीके से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी बीमारियाँ हमें लगना शुरू हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे नज़दीक रहने वालों को ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या जो चूल्हों के पास होते हैं। तो दिस लार्ज ग्रुप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स विच आर स्पेशली डेंजरस टू पीपल हु लिव एंड वर्क अराउंड द फैक्ट्रीज। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या आएगी? एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर इन एयर विच एडवर्सली अफेक्ट्स द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल और कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं हवा को गंदा करती हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें देखिए, पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वोलेटाइल organic compounds. The release of harmful material into the atmosphere by human and natural activity is called as air pollution. ये एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। तो बच्चों, इस एनिमेशन से हम और भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, एनिमेशन वीडियो की वजह से, कि एयर पोल्यूशन क्या है, इसको कैसे होता है।